अगर दोस्तों फूल देने वाला पौधा हो या फिर फल देने वाला पौधा हो, हम लगाते तो बहुत ही खुश हो के, जब हमारे पौधे पर फल या फूल नहीं आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा निराश होना पड़ता है। तो दोस्तों आपको निराश होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स के बारे में जिससे आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। यदि दोस्तों आपने एक बार यह चीज़ अपने करेले के पौधे में यूज कर दी तो आपका भी करेले का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस करेले के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। तो दोस्तों इस करेले के पौधे की दो तरह की वैरायटी पाई जाती है, एक तो गोल वाली वैरायटी पाई जाती है, एक लंबी वाली वैरायटी पाई जाती है। लंबी वाली करेले की लंबाई की वैरायटी कम से कम 7 से 8 इंच तक हो जाती है। इस गोल वाली वैरायटी की 3 से 4 इंच तक हो पाती है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, इस करेले के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। उन्हीं में से लीव्स यानी पत्तियाँ निकल रही हैं, उन्हीं में से छोटे छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस करेले के पौधे की ग्रोथ चलती रही तो शायद करेले की तो अनगिनत ही संख्या हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, इस करेले के पौधे की चारों तरफ इसी प्रकार से ग्रोथ चल रही है, उन्हीं में से छोटे छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इस करेले के पौधे पर इसी प्रकार से फल आते रहे तो हमें करेले बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, इस करेले के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से इस करेले के पौधे पर सभी जगह फल आए हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। कुछ तो फल यहाँ पर हार्वेस्ट करने लायक हैं, कुछ यहाँ पर फल छोटे छोटे लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस करेले के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी, जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से इस करेले के पौधे पर फल आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं करेले के पौधे की केयर के बारे में। करेले के पौधे की केयर चौमासे के मौसम में कैसे की जाए जिससे हमारा करेले का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने करेले के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो हमारे करेले के पौधे की रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं और हमारे करेले के पौधे की धीरे धीरे करके ग्रोथ बढ़ने लगती है। और आप अपने करेले के पौधे की गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लगा देनी है। यदि दोस्तों आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप अपने करेले के पौधे की सॉइल में पानी भी डाल देना है। हमें उतना ही पानी डालना है जो हमारे पौधे की सॉइल है उसकी नमी बनी रहे, क्योंकि दोस्तों आप अपने करेले के पौधे में ज़्यादा पानी डाल देते हैं फल सड़ने की संभावना हो जाती है। तो दोस्तों बरसात ऋतु के मौसम में हमें उतना ही पानी डालना है जिससे हमारे पौधे की जो सॉइल है उसकी नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने करेले के पौधे में बरसात ऋतु के मौसम में ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो आपके करेले के पौधे पर जो फल आए हुए हैं या फिर फूल आए हुए हैं वो फूल फल बनने से पहले ही जड़ जाएंगे। तो दोस्तों हमें उतना ही पानी डालना है जिससे हमारे जो पौधे की सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं करेले के पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में। हमें करेले के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है। इस बर्तन में मैंने 2 लीटर के लगभग पानी लिया हुआ है। और दोस्तों इस 2 लीटर के साथ साथ मैंने ऐसी चीज़ ली है जिससे आपके करेले के पौधे पर कभी भी फल सड़ने की संभावना नहीं आएगी। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एग वाला शैम्पू लिया हुआ है, यानी कि अंडा वाला एक शैम्पू लिया हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को हाथ की सहायता से कट कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस शैम्पू को इस 2 लीटर पानी में भी डाल करके तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहां पर इस 2 लीटर पानी में इस शैम्पू को भी डाल करके भी तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इस शैम्पू के साथ साथ जो हमने जो दूसरी चीज़ ली हुई है जिसे भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए ताकि तुम्हें पूरी जानकारी का लाभ उठा सके। जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक डिब्बा लिया हुआ है। इस डिब्बे को आप खाली मन समझना। मैंने यहाँ पर इस डिब्बे में हल्दी पाउडर लिया हुआ है। तो दोस्तों इस हल्दी पाउडर को इस 2 लीटर पानी में भी डाल करके तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर
इस हल्दी पाउडर को 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर इस हल्दी पाउडर को भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से या फिर किसी भी सहायता से इसे घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 2 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 मिनट की कड़ी मेहनत के साथ इन दोनों चीज़ों को इस 2 लीटर पानी में भी घोल करके भी तैयार कर दिया है। और दोस्तों हमारा पूरी तरीके से ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आप अपने करेले के पौधे की गुड़ाई कर करके इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है और आपके करेले के पौधे पर कभी भी फल सड़ने की संभावना नहीं आएगी। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी करेले का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।